नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे 24 जिले 24 हेडलाइंस की ओर। रीवा में 50 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। एक शख्स ने मृत व्यक्ति के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर 5 एकड़ जमीन बेची। यूपी के मलकीपुर का रहने वाला दिग्विजय सिंह ने रतहरा इलाके के शिवाजी सिंह के नाम पर फर्जी कागजात बनाए और उसके आधार पर जमीन की बिक्री चालू कर दी। बिलासपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 265 लीटर अवैध महुआ शराब और 2 किलो गांजा जब्त किया गया। आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सीपत और रतनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। ग्वालियर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैलियों के आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने निशाना साधा। लाल सिंह आर्य ने कहा कि इस समय कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है। अपनी इस बंद दुकान को चालू करने के लिए ही कांग्रेस निरंतर कोई न कोई षड्यंत्र कर रही है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी चौराहे पर नगर निगम के डंपर ने एक 6 साल की बच्ची को रौंद दिया। घटना में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने डंपर में तोड़फोड़ की। हादसे के बाद डंपर चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गया। बालोद में पीएम आवास योजना के लिए भर्ती हुए आवास मित्रों को 4 महीनों से प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ, जिससे आवास मित्रों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी शिकायत लेकर आवास मित्र जनदर्शन में पहुंचे और प्रोत्साहन राशि जारी करने की मांग की। बलौदा बाजार के ग्राम चांदन में अवैध शराब का घर में निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने घर में छापेमारी करते हुए शराब बनाने के सामान के साथ 400 लीटर अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी महिला साहू को मौके से गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला के पति को भी कुछ दिन पहले अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शिवपुरी में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नेशनल हाईवे 46 पर एक तेज रफ्तार कार मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। कार की रफ्तार तेज थी, इसलिए कार 100 फीट तक सड़क पर घसीटती ही चली गई। कार हादसे का यह वीडियो एक ढाबे के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कार में सवार 2 युवक अंदर ही फंसे रहे। राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिसकर्मियों से मारपीट और उनकी वर्दी फाड़ने के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। इन 3 आरोपियों पर ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पी रहे थे और जबलपुर बताते चले कि जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें ऐसा करने से रोका तो इन्होंने पुलिस वालों की पिटाई कर दी। राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया। पूरा हादसा स्कूटी को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। टक्कर के बाद ट्रक कुछ देर तक स्कूटी समेत महिला को घसीटता हुआ ले गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र के हाईवे की घटना बताई जा रही है। आगरमालवा के कृषि मंडी में एक व्यापारी ने फर्जीवाड़ा का खुलासा किया। व्यापारी अवैध तरीके से दाल को मंडी लेकर आ रहा था। 3 ट्रॉलियों में करीब 120 क्विंटल दाल को समर्थन मूल्य में बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे व्यापारी सरकारी उपार्जन केंद्र में बेचने जा रहा था। लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सारा दाल जब्त कर लिया और केंद्र के गोदाम में रख लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर के करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 7 दिनों से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। बड़ी संख्या में नक्सलियों और टॉप नक्सल संगठन के लीडर्स को घेरने की बात कही जा रही है। बढ़ते दबाव के बाद नक्सल संगठन ने शांति वार्ता कायम करने के लिए सरकार को अब तक 2 पत्र भेजा है। ऐसे में सूरजपुर निजी दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने एनडीटीवी से खास बातचीत पर नक्सल ऑपरेशन को कांग्रेस के लोगों का समर्थन बताया है। कटनी जिले के सलीमनाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए करीब 107 गांव के मरीज पहुंचते हैं, लेकिन इन मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी सिर्फ एक डॉक्टर के कांधों पर है, जिसके चलते मरीजों के साथ डॉक्टर दोनों ही परेशान हैं। अस्पताल परिसर में कई कक्ष बने हैं, लेकिन वो खाली पड़ा है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। सूत्रों के हवाले से खबर, वारदात की जगह काम करने वाले स्थानीय लोगों से बात भी की गई, जिसके अलावा जिन सैलानियों और स्थानीय लोगों ने कैमरे में आतंकी को कैद किए हुए हैं उन्हें भी एनआईए पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो वहीं इसके अलावा वीडियो फुटेज को आधार बनाते हुए टेक्निकल एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद किया गया है। सरकार ने दूधपथरी, बेरी नाग समेत 6 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है ये फैसला हालात सामान्य होने तक के लिए लिया गया। साथ ही सुरक्षा कारणों से कई रिसोर्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। कश्मीर घाटी में अब तक ऐसे 48 रिसोर्ट हैं जिन्हें बंद किया गया है। इसी बीच खबर गुजरात के अहमदाबाद से। पहलगाम हमले के बाद गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां अहमदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध निर्माण, प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है, तो वहीं एक्शन के दौरान यहां मौके पर 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात रहे। यह एक्शन चंदोला झील क्षेत्र में किया गया। बिलासपुर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 265 लीटर अवैध महुआ शराब और 2 किलो गांजा जब्त किया गया। आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मंदसौर जिले में मौजूद ये अनोखा जहाज के आकार का जैन मंदिर है। राज्य में यह अपनी तरह का पहला मंदिर होने का गौरव रखता है। जहाज मंदिर की चौड़ाई 36 फीट, लंबाई 110 फीट और ऊंचाई 80 फीट है। बताया जा रहा है इस मंदिर को पूरा होने में करीब 17 साल लग गए हैं। साथ ही मंदिर के अंदर स्थापित भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति 3000 साल पुरानी है, जो कि चंबल नदी से निकली थी। दल्लीराजहरा नगर पालिका एक बार फिर विवादों में आ गया है। आरोप सीएमओ, लेखपाल और अभियंता पर लगा है। वहीं इन पर 15वें वित्त आयोग टाइट मद से लगभग 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से खरीदी में आर्थिक अनियमितता करने का आरोप है। अब इसे लेकर पालिका उपाध्यक्ष मनोज दुबे ने डिप्टी सीएम अरुण साफ को खत लिखा और कार्रवाई की मांग की। गुना के मुरादपुर से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जन शिक्षक संजू रघुवंशी के निरीक्षण दौरे के दौरान एक शिक्षक क्लासरूम में बैठकर शराब पीता नजर आया। क्लास के अंदर शिक्षक टेबल पर रखकर शराब और सिगरेट पी रहा था और जब जन शिक्षक ने उससे पंजी मांगी तो उसने पंजी जमीन पर फेंकते हुए बदतमीजी और गाली गलौज की, जिसका पूरा वीडियो जन शिक्षक ने बना लिया है। इस तरह की तस्वीरें न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि बच्चों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा देती है। सतना की जैतवाड़ा थाने के अंदर हुए गोलीकांड के संबंध में खुलासा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह ने बताया कि प्रधान आरक्षक प्रिंस को बैरक में आराम करते वक्त गोली लगी। आरोपी मेहूती गांव का रहने वाला है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इस घटना में 30 से 40 लोगों की टीम लगाई गई है। मुख्य आरोपी के साथ जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उसकी भी जांच की जा रही है। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मुरैना से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां एक पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से पति ने हमला कर पत्नी की नाक काट दी और इस दौरान महिला के हाथ में गंभीर चोट लग गई। बताया जा रहा है आरोपी पति बिंदु राठौर गुजरात के सूरत में काम करता है और पत्नी सिमरन 3 बच्चों के साथ आजाद नगर में रहती है। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति के किसी और महिला से संबंध है, जिसको लेकर आरोपी घर आया और महिला पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बालोद जिले में मौसम ने अपना रुख बदला है। सुबह अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को राहत मिली, तो वहीं कुछ लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा। आंधी तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने से कुछ देर तक रास्ते बंद रहे, जिसके कारण लोगों को आने जाने में समस्या हुई। वहीं कई जगहों पर टीन का छप्पर उड़ने से 11 केवी बिजली का तार भी गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से और बिजली विभाग की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जशपुर में रेल लाइन के सर्वे का विरोध हो रहा है। कई गांव के ग्रामीण इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर उनकी प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। मामला पत्थल गांव विकासखंड के त्रिसोट का है। ग्रामीणों की मांग है कि जनसुनवाई के बाद सर्वे किया जाए। फिलहाल ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। बलौदा बाजार में समर्थन मूल्य में खरीदी गई धान में हुए भ्रष्टाचार पर अब प्रशासन एक्शन मोड पर है। इस मामले में सहकारी समिति उपार्जन केंद्र जारा के प्रभारी, समिति प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने धान उपार्जन केंद्र में गड़बड़ी कर लाखों रुपए के गबन किया था और बताया जा रहा है कि अन्य उपार्जन केंद्रों की भी जांच चल रही है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर एक्शन लिया जाएगा।